ए बजवा परमानंद कहाँ वो? यही है पापा, बताइए क्या बात है। अरे झींगा का खाए के मन तो झींगा की ग्रेवी लगा देता हमके। अच्छा तो ठीक है, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा 1 घंटा कम से कम। बहुत बढ़िया। ठीक। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे मम्मी पापा रसोई में। आप देख सकते हैं मैं क्या बनाने वाला हूँ। प्राउन। प्राउन बनाने के लिए आपको सबसे पहले आप सिलबट्टा ले लीजिए, उसमें मिर्चा आपका हरा 5-6 पीस और अदरक और लहसुन, सारे चीज़ रखने के बाद आपको अच्छे से उसको कूच लेना है। ठीक है, उसमें न पानी का मात्रा यूज बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, और ज़्यादा भी नहीं उसको पीसना है। ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ जाएगा, आपको कम से कम 1 मिनट लगेगा आपका। उसमें प्राउन में डाल लीजिए एक कटोरे में। उसके बाद धनिया ले लीजिए हरा। ठीक है, उसको अच्छे से पीस लीजिए आप। ठीक है, पीसने के बाद आप उसमें डाल लीजिए। डालने के बाद आप देख सकते हैं आप उसमें दही जाएगा। ठीक है, दही डाल लीजिए आप, 60-70 ग्राम डाल लीजिए। उसमें आप नमक डाल लीजिए। आप नमक डालना है स्वाद के अनुसार, और हल्दी डाल लीजिए। ठीक है, उसको अच्छे से आप, उसके बाद आपको जीरा मरीच इलायची, बड़ी वाली इलायची, उसको पीस लीजिए मिक्सी में, या पीस कर आप पहले ही रख लीजिए पाउडर बना के। उसके बाद उसमें डाल लीजिए, उसके बाद अच्छे से मिक्स कीजिए। उसको अच्छे से आप मिक्स करते रहिए। ठीक है, जब तक आपका अच्छे से उसमें सारे प्राउन में मसाला आपका लिपट ना जाए, तब तक आप अच्छे से उसको मिक्स कीजिए। ठीक है, पानी का मात्रा बिल्कुल आपको 1% भी यूज नहीं करना है। ठीक है, आप देख सकते हैं आपका प्राउन मिक्स हो चुका है, बिल्कुल रेडी हो चुका है। आपका देखने में भी लाजवाब लग रहा होगा। पूरा अच्छे से प्राउन आपका मिक्स हो गया है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। आपको पैन ले लेना है। ठीक है, उसमें तेल डाल लीजिए आप। ज़्यादा नहीं डालना है ना कम डालना है। ठीक है, आप मीडियम डाल लीजिए, और सारे प्राउन को अच्छे से आप रख लीजिए। और गैस का जो, गैस कर लीजिए फास्ट, स्लो नहीं रखना है। ठीक है, और जब आप प्राउन डाल लीजिए तो हल्का सा मीडियम आप रख सकते हैं। आप प्राउन को कहीं छोड़ के ना जाएं। हर 1-1 मिनट में आप उसको देखते रहिए, हिलाते रहिए अपने पैन को, और उसको पलटते रहिए, कहीं चिपके ना। ठीक है, अगर गैस का मात्रा अगर आप ज़्यादा करते हैं तो उसमें जो मसाले रहते हैं जो आप ब्राउन में चपके हुए हैं, साले जलने लगेंगे, फिर स्वाद का मज़ा नहीं आ पाएगा आपको। ठीक है, उसको हर 40-50 सेकंड में आपको देखते रहना है। ठीक है, आप देख सकते हैं आपका ब्राउन जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है। लाजवाब लग रहा होगा देखने में, इसका नज़ारा भी एकदम बेहतरीन है। आप, ठीक है, तो आप निकालने के बाद एक प्लेट में रख लीजिए अच्छे से। देख सकते हैं आपका प्राउन बिल्कुल रेडी हो चुका है, और खाने में भी ऐसे भी आप खा सकते हैं, बहुत आनंददायक है, चटनी के साथ भी खा सकते हैं। लेकिन मैं बनाने वाला हूँ ग्रेवी इसका, मसालेदार बनाऊंगा। ठीक है, आपको दिखाऊं। उसके बाद आप क्या कीजिए, प्याज ले लीजिए। ठीक है, प्याज कम से कम आपको आधा केजी चाहिए। ठीक है, सारे प्याज को आप काट लीजिए अच्छे से। ठीक है, सारे प्याज जब कट जाएंगे तो आपको करना क्या है, लहसुन ले लेना है। ठीक है, लहसुन कम से कम 2 पोटी होनी चाहिए। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि आप प्राउन में लहसुन डाले हैं तो इसमें नहीं डालना है, आपको लहसुन इसमें भी उतना ही डालना है। आप अदरक ले लीजिए। ठीक है, अदरक भी कटिंग कर लीजिए। ठीक है, आप उसको कटिंग कर लीजिए। बारीक बारीक कटिंग करने के बाद
मिर्चा को आप ले लीजिए, ठीक है। कम से कम 6 से 7 पीस उसको अच्छे से साफ करके उसको कटिंग कर लेना है, ठीक है। आप उसको भी रख लीजिए, ठीक है। प्याज का आप उसको अच्छे से बारीक बारीक काट लेना है, ठीक है। जब सारे प्याज आपका कट जाएगा, आपका मसाला भी रेडी है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा निकाल लीजिए फ़ौरन के लिए। उसके बाद एक कुकर में आप क्या कीजिए, प्याज को डाल लीजिए, ठीक है। उसके बाद हल्का सा नमक, कम से कम 1 चम्मच हल्का सा हाफ डालकर पानी डाल लीजिए। उसको आप गैस पे रख दीजिए। गैस पे रखने के बाद आपका जब सीटी लगने लगेगा तो आपको हल्का हल्का हिलाना है। इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि आपका प्याज हो भी रहा है और चिपक नहीं रहा है। अगर चिपकेगा तो फिर आपको दिक्कत होगा, ठीक है। आपको हिलाते रहना है, ठीक है। हिलते रहेगा तो इससे पता चलेगा कि आपका प्याज बिल्कुल हो रहा है और चिपक नहीं रहा है, ठीक है। उसके बाद जब हो जाएगा आपका हटा लेना है, ठीक है। उसके बाद हांडी आप रख लीजिए, ठीक है। हांडी को मीडियम कर लीजिए हल्का। उसमें आप हांडी में तेल डाल लीजिए, ठीक है। अच्छे से उसको घुमा लीजिए, ठीक है। उसके बाद जीरा डाल लीजिए आप, लहसुन हो जाएगा, मिर्चियाँ हरा वाला और सूखा मिर्चा, अदरक, सारे चीज़ डाल लीजिए, ठीक है। अब उसको 1 मिनट तक चलाइए। चलाने के बाद आप प्याज डाल लीजिए, ठीक है, फ़ौरन वाले। प्याज को अच्छे से कम 2 से 3 मिनट आपको चलाना है और ढक्कन से ढक दीजिए और चलाते रहिए। आपका 2 से 3 मिनट में हो जाएंगे, ठीक है। उसमें आप गरम मसाला खड़ा, ठीक है, लकड़ी हो जाएगा, जीरा, मरीच, इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ठीक है। यही सब 5 से 7-8 प्रकार के आपको गरम मसाले बाज़ार में मिल जाएंगे मिक्स, ठीक है। आप रख लीजिए, उसमें डाल लीजिए, ठीक है। आप चलाते रहिए जब तक आप प्याज आपका रेड ना हो जाए, तब तक आपका देखते रहना है, ठीक है। उसके बाद उसमें आप जब हो जाएगा, ठीक है, कुकर का जो प्याज हम आपको रखे हुए थे गैस पे, उसको आप डाल लेना है हांडी में, ठीक है। उसके बाद हल्दी डाल लीजिए आप, ठीक है, हल्का सा। नमक आप याद रखना है, नमक पहले आप थोड़ा सा डालें, इसलिए नमक हल्का इसे डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको कश्मीरी रेड मिर्च आप डाल लीजिएगा, ठीक है। आपको इलायची, मरी, जीरा जो बताए थे उसको भी आप डाल लेना है, ठीक है। उसके बाद मीडियम कर लीजिए आप, ठीक है। फास्ट नहीं रखना है गैस को, ठीक है। बिल्कुल आप मीडियम रख लेना है। उसके बाद चलाते रहना है, देखते रहना है, ठीक है। उसके बाद टमाटर आप डाल लीजिए, कम से कम 2 टमाटर आप डाल लीजिए, ठीक है, पका हुआ, ठीक है। उसके बाद ढक्कन लगा लीजिए, अच्छे से देखते रहिए। कम से कम आपका मसाला बनने में कम से कम 45 मिनट 40 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। उसको आप चलाते रहिए, ठीक है। आप देख सकते हैं आपका मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है, ठीक है। कम से कम 60 से 70% बिल्कुल हो चुका है। उसमें आप जब लगे कि हो गया है, ठीक है, थोड़ा सा बाकी, उसमें गैस को आप बिल्कुल मीडियम कर देना है, एकदम स्लो। तब उसके बाद दही डालिए, दही को उसके बाद उसको इतना फेंटिए कम से कम मसाले के साथ आपका पूरा मिक्स हो जाए, ठीक है। अच्छे से फेंट दीजिए उसको। मिक्स हो जाने के बाद आप देख सकते हैं इसका कलर एकदम मस्त हो गया है, ठीक है। उसमें आपको चिकन मसाला आपको डालना है एवरेस्ट का, ठीक है, 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं डालना है, ठीक है। उसको भी आप अच्छे से मिक्स कीजिए। जब आप 1 मिनट 1.5 मिनट हो जाते हैं, 1 से 1.5 मिनट हो जाने के बाद आपको प्राउन डाल लेना है, ठीक है। सारे प्राउन को अच्छे से डाल लीजिए, उसको आप चलाइए, ठीक है। गैस हल्का सा फास्ट कर लीजिए, ठीक है। लास्ट में आपको कर लेना है, ठीक है। अब उसको चलाते रहिए। चलाने के बाद आप देख सकते हैं 10 से 15 मिनट लगेगा, आपका प्राउन बिल्कुल रेडी हो चुकेगा, ठीक है। और गर्म पानी का मात्रा आपको यूज करना है। देख सकते हैं मैं एक साइड आपको गर्म पानी रखा हूँ और वही पानी आपको डालना है, ठीक है। गर्म करके रख लेना है साइड से।
उसको हांडी को पकड़ के आप चलाते रहिए, ठीक है, कि कम से कम मसाला ना चिपके। उसके बाद आप देख सकते हैं आपका प्राउन बिल्कुल लाजवाब, आपका देखने में भी खूबसूरत लग रहा होगा। पूरा एकदम मसालेदार रेसिपी आपका बनकर तैयार है। आप अपने घर में प्राउन लाइए, जाड़े की मौसम चल रही है, एक बार आप मेरे तरह बनाकर ट्राई कीजिए, ठीक है, और अपने घर और परिवार के साथ बैठकर खाइए और आनंद लीजिए। लीजिए पापा दा। आपका झींगा। चम्मच नहीं हका हो। है ना, लीजिए। निकाल दें? ना ही ठीक है, अब बे तो खाए तगड़ा ही हम। कैसा है? अरे बड़ी बढ़िया बनल झींगा का भी, आप बड़ी दिन खैले हो गल हमरे। इसीलिए तो आप बोले तो बना दी आपको। नमक ठीक है? हल्का थोड़ा मसाला बेसी डाल दिल हुआ, अच्छा कम डाले के चाहिए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अगले बार से और भी इसे। हम नमक बेहतरीन। एकदम सही है। नमक सही है ना? अब ग्रेवी तो बहुत बढ़िया बा, कहीं कि देखिए सुपर बा, हर मछली से बढ़िया आई लगता, न काट कूट कुछ न है। वाह भाई वाह, ठीक है।